Hello everyone, in this video we will see over the rain on the roof। ये लिखी हुई है कोट्स कीने ने। पोएट्स का नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पूछा जाता है एग्ज़ाम में बहुत। इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो भी पूछी जाती है, पोएटिक डिवाइस भी पूछी जाती है, एंड पोएम की क्या डिमांड है वो पूछा जाता है। इस पोएम में ना एक इमेजिनेशन है, ठीक है। वो पोएट जो है अपने बेड पे लेट के हुए और ये रेन जो बारिश हो रही है उसकी जो बूंदें हो रही हैं उसको आवाज़ को सुन रहे हैं, ठीक है। उनको अच्छा फील हो रहा है, काफ़ी अच्छे फील हो रही है उनको। बट थोड़े देर में उनको क्या होता है, उनके मदर की मेमोरीज़ याद आ जाती हैं, जो उनके सारे बचपन की यादें जो हैं वो सब आने लगती हैं। फिर जो वो बताते हैं कि रेन जो है पोएट को खुशी कैसी देती है, ठीक है। फिर वो अपने पुरानी मेमोरीज़ को जो है ना, पुरानी यादें को अपने यादों में खो जाते हैं। इस पोएम का यही प्लॉट है। व्हेन द ह्यूमिड शैडो होवर ऑल द स्टेरी स्पेयर्स। तो यहाँ पे ह्यूमिड का मतलब होता है नमी। जब हवा में जो नमी होती है ना उसे ह्यूमिडिटी बोलते हैं। सोवर का मतलब होता है मतलब जैसे कि रिमेन इन वन प्लेस इन द एयर। मंडराना जो होता है ना, जैसे बादल नहीं होता मंडरा रहे हैं, वैसे ओवर द स्टार ए फुल ऑफ स्टार। स्टार का मतलब स्टार्स। व्हेन द ह्यूमिड शैडो होवर, वो ह्यूमिडिटी जो है वो हर तरफ है, ठीक है। और जो शैडो है, ऊपर जो शैडो है वो एक तरह से घूम रहे हैं, और आसमान में क्या है, बहुत सारे तारे हैं। एंड द melancholy डार्कनेस जेंटली विप इन द रेनी टेयर। और जो melancholy है ना, वो एकदम से अकेलापन जो होता है, खालीपन, या फिर उदासी उदासी जो है वो पूरे माहौल में थी। डार्कनेस थी क्योंकि डार्कनेस अंधेरा था, पूरे माहौल में उदासी छाई हुई थी क्योंकि अंधेरे में पोएट ऊपर थे, छत पे थे, ठीक है। जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स। अचानक क्या होता है एकदम से ना, वीप का मतलब होता है रोना। अच्छा, रेनी टीयर्स सुबह सुबह के जैसे रोते हैं ना वैसे हो जाते हैं, जैसे कि बारिश का मौसम होता है और बारिश स्टार्ट हो जाती है। वाट अ ब्लिस टू प्रेस द बिलो of a cottage chambers, pets and lies listening to the patters of the soft rain overheaded। तो फिर उस कहते हैं कि कितना अच्छा सा हो गया मौसम, ब्लिस हो गया है, खुशी मिल गई है, आनंद हो गया। टू प्रेस द पिलो, यहाँ पे टू प्रेस द पिलो का मतलब होता है जैसे कि लेटे हुए हैं और खूबसूरत सी बारिश की आवाज़ मिल रही है, इसी इसी इसका मतलब। ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड। कॉटेज छोटी सी हट होती है ना, झोपड़ी, झोपड़ी के एक कमरे में लेटना, चैम्बर बेड, ठीक है। एक छोटी सी झोपड़ी के, कॉटेज की झोपड़ी, उसमें लेटे हुए हैं। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट। पैटर का मतलब होता है पट 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 नहीं होता, जैसे बूंद बहुत स्पीड में रेन ड्रॉप होते हैं तो आवाज़ सुनाई देती है, वो साउंड को सुन। ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवर हेडेड, और जो लेटे हुए हैं और चारों तरफ से आवाज़ सुनाई दे रही है, ऊपर से आवाज़ सुनाई दे रही है बारिश की, ठीक है। In this paragraph it is written only this much, okay। Now we have to see the next paragraph। Every tinkles on the shingle has an echo in the hearts, and the thousand streamy fancies into busy being start। एवरी टिंकल कम होता है जैसे कि टप 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 साउंड नहीं होता है, हर जो टप टप जो साउंड है ना, ऑन द सिंगल्स, जो बाहर का जो एरिया है, जो बाहर का आवाज़ जो आ रही है, टप टप की आवाज़ आ रही है, वो इको कर रही है हार्ट में, दिल में गूंज रही है, ठीक है। एंड अ थाउजेंड ड्रीमी फैंसी इन टू बिजी बिंग स्टार्ट। थाउजेंड, तो जो कि थाउजेंड फैंसीज है, जो ड्रीम है, मेमोरीज है, हमारी पुरानी मेमोरीज हैं, जो हमारी यादें हैं, इनटू बिजी बिंग स्टार्ट। एकदम से सर ना, पुरानी पुरानी यादें ना अचानक से पूरे मन में हमारे आने लगती हैं। एंड अ थाउजेंड रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। और जो रिकलेक्शन होने लगता है, जो पुरानी यादें देखते हैं हम लोग बचपन में स्कूल में, क्या छोटे से एकदम सब यादें आने लगती हैं, हैं तो सब यादें स्टार्ट हो जाती हैं। बचपन में हमने ये किया, फिर उसके बाद ये किया, ये बरसात में ये किया, लाइक दैट बार इन अ रेन वी आर स्लीपिंग ओवर देयर एंड वी आर रिकलेक्टिंग ऑल द थिंग्स एज वीव्स देयर थ्रेड्स इनटू वूफ। जैसे कि पुरानी यादें धागे होती है ना, पुरानी यादों के धागों के हम लोग यादों को बुन रहे हैं। एज अ लिसन टू द पैटर। पैटर का मतलब होता है टिप 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 ऑफ द रेन अपॉन द रूफ। और बारिश की आवाज़ जो सुनते हुए अपनी पुरानी यादों को याद करते रहते हैं। नाउ इन मेमोरीज कम माई मदर। और उनकी यादों में अचानक उनकी माँ की याद आने लगती है। एज सी यूज इन ईयर अगोन टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स। फिर क्या, ऐसी यूज़ इन ईयर अगो, जब वो बहुत पहले उनकी माँ जो बताती थी उनको उनको जो आप लोग को भी होते हैं कि मम्मी से सेड एवरीथिंग, एंड
after 1 year or 2 year you will again remember all the thought what your mother has said like that। वैसे पोएट भी है, क्या करते हैं अपनी सारी पुरानी बात याद कर लेते हैं, ठीक है। इन टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, जो वो ड्रीम देखते रहते हैं, अपने सपने जो देखते रहते हैं, उनकी अच्छी अच्छी जो ड्रीम यादें होती हैं उनकी मदर की जो साथ वो जो स्पेंड किए वो सब सोचने लगते हैं, ठीक। एयर्स, एयर्स का मतलब बिफोर होता है। सी लेफ्ट देम टिल द डॉन, जैसे कि सुबह तक, जैसे रात से जो सोच रहे हैं तो सुबह हो गई उनका, सोचते सोचते उनके मदर की पूरी मेमोरीज को याद करते करते सुबह हो जाती है। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, यहाँ पे मैं जो फील कर सकता हूँ वो बता रहे हैं कि मैं कि बहुत फुल फॉल ऑन द फॉन्ड लुक ऑन मी, जो बहुत प्यार से भरे बच्चे से देखते हैं ना आप, जैसे कि बच्चों को मम्मी कैसे बहुत प्यार से देखती हैं वैसे वो उनको देखते रहती हैं। एज आई लिसन टू दिस रेफ्रेन विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगल्स बाय द पैटर्न ऑफ रेन, तो फिर वहाँ पे कहते हैं कि किस तरह से कि रिफ्रेन का मतलब होता है यहाँ पे थोड़ा सा बच के चलना, ठीक है। एज दिस रिफ्रेन विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगल्स, सिंगल्स का मतलब होता है छोटा छोटा स्टोन जो होता है ना बारिश में, पैटर्न ऑफ द रेन उस टाइप से आवाज़ होता है। बाय द पैटर्न ऑफ द रेन, जैसे बारिश की पैटर्न होती है ना, टप 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 आवाज़ होती है, वैसे उनकी मेमोरीज बहुत सारी सुंदर सी मेमोरीज जो होती हैं वो एक ड्रीम, एक बहुत अच्छा कलेक्शन बनाते हैं। वैसे उनके जो पोएट है ना उनकी अपने मदर की याद आती है, ठीक है, कि वो क्या सोच रही होंगी क्या नहीं सोच रही होंगी, वो पूरी ड्रीम उनका वो कैसे बिताएं, वो सारा चीज़ उनके कलेक्शन में आ जाता है, ठीक है। सो इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो यू कैन लाइक इट, इफ़ एनी new suggestion, if you want to do any, give any suggestion, you can give to me। Thank you all of you. If you like it then you can subscribe my channels and share it. Thank you all.